मैं शमशेर खान, सहाचार्य गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू। आज है अभाज्य गुणजावली। अभाज्य गुणजावली किसी क्रम विनिमय वलय आर की गुणजावली आई आर की अभाज्य गुणजावली कहलाती है। यदि ए डॉट बी इज बिलोंग्स टू आई, देन ए बिलोंग्स टू आई या बी बिलोंग्स टू आई। अभाज्य गुणजावली की परिभाषा पूछ लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, फिर भी इसकी परिभाषा सिंपल है। आपको ध्यान यही रखना है कि वलय आर नहीं, इसमें लिखना है क्रम विनिमय वलय। ये इसकी विशेष ध्यान रखने की चीज़ है। किसी क्रम विनिमय वलय आर की गुणजावली आई आर की अभाज्य गुणजावली कहलाती है। यदि ए बी बिलोंग्स टू आई, ए बी बिलोंग्स टू आई, देन ए बिलोंग्स टू आई या बी बिलोंग्स टू आई। फिर है उच्चिष्ट गुणजावली। ये इंपॉर्टेंट है। उच्चिष्ट गुणजावली किसी वलय आर की कोई गुणजावली एम आर की उच्चिष्ट गुणजावली कहलाती है। आर की उच्चिष्ट गुणजावली कहलाती है यदि नंबर 1 एम इज नॉट इक्वल टू आर। नंबर 2 आई आर की ऐसी गुणजावली है कि एम सबसेट ऑफ आई सबसेट ऑफ आर, देन एम इजकल टू आई या आई इजकल टू आर। एक बार वापस देख लो। उच्चिष्ट गुणजावली किसी वलय आर की कोई गुणजावली एम आर की उच्चिष्ट गुणजावली कहलाती है। किसी वलय आर की कोई गुणजावली एम आर की उच्चिष्ट गुणजावली कहलाती है यदि नंबर 1 एम इज नॉट इक्वल टू आर, एम और आर दोनों बराबर नहीं हो, क्योंकि आर की स्वयं आर भी एक गुणजावली होती है, तो आर एम आर के बराबर नहीं हो। नंबर 1। नंबर 2, यदि आर और एम के बीच में कोई अन्य गुणजावली हो तो वो या तो एम के बराबर होगी या आर के बराबर होगी। यदि एम उच्चिष्ट गुणजावली है तो एम और आर के मध्य कोई गुणजावली विद्यमान नहीं होगी। सबसे लास्ट की गुणजावली एम ही होगी समझने के लिए। तो नंबर 2 में आई आर की ऐसी गुणजावली है कि ये इनके बीच में है। एम इज सबसेट ऑफ आई और आई इज सबसेट ऑफ आर, मतलब एम और आर के बीच में एक गुणजावली है आई। तो एम उच्चिष्ट गुणजावली तभी होगी जब या तो ये आई जो बीच में है ये एम के बराबर है या आई है वो आर के बराबर है, इनके मध्य नहीं है, मतलब दोनों में से किसी एक के बराबर है। ठीक है। अब है प्रमेय। एक पूर्णांकीय प्रांत जेड की गुणजावली एस जेड की उच्चिष्ट गुणजावली होती है यदि और केवल यदि यह एक अभाज्य संख्या द्वारा जनित एक मुख्य गुणजावली है। एक बार और देख लो। एक पूर्णांकीय प्रांत जेड, मतलब जेड क्या है, जेड प्लस और डॉट एक वलय होता है, वह एक पूर्णांकीय प्रांत होता है। तो एक पूर्णांकीय प्रांत जेड की गुणजावली एस, जेड की कोई गुणजावली एस जेड की उच्चिष्ट गुणजावली होगी यदि और ये कोई केवल यदि यह गुणजावली एक अभाज्य संख्या द्वारा जनित मुख्य गुणजावली हो। मतलब कोई भी एक संख्या से जनित है वो मुख्य गुणजावली होती है। तो मतलब जो गुणजावली एस है वो किसी एक अभाज्य संख्या द्वारा जनित हो, एक ही अवयव जो कि अभाज्य हो, तो अभाज्य संख्या द्वारा जनित हो। इसका दूसरा रूप देखो, ये दूसरा रूप आपके को याद रहना चाहिए, क्योंकि दूसरा रूप जो है उसी से अपन इस थ्योरम को प्रूव करते हैं। जेड प्लस डॉट में पी जेड एक उच्चिष्ट गुणजावली है यदि और केवल यदि पी अभाज्य है। पहले और दूसरे को मिलान करो। पी जेड एस की जगह क्या दे दिया, पी जेड। पी जेड का मतलब पी जेड एक गुणजावली होता है, मतलब एम जेड पी जेड अपने को पता है। पी जेड में कैसे अवयव होंगे, पी और जेड के सारे अवयव पी से गुणा हो, वो अवयव पी जेड में होते हैं। तो पी जेड एक गुणजावली होती है, ये अपने पहले देख रखा है। तो जेड प्लस डॉट में पी जेड एक उच्चिष्ट गुणजावली है यदि और केवल यदि पी अभाज्य है। तो पहले वाले थ्योरम में क्या था, एस की जगह क्या दे दिया, पी जेड।
और पी जेड क्या है, एक पी से जनित एक गुणजावली है, मतलब एक मुख्य गुणजावली है। अब पहले वाले में क्या दे रखा था कि कोई गुणजावली उच्चिष्ट गुणजावली कब होगी, जब वो किसी अभाज्य संख्या से जनित हो। तो जेड की एक गुणजावली है पी जेड, तो ये उच्चिष्ट गुणजावली कब होगी, जब पी क्या है, अभाज्य है, मतलब पी जेड पी से जनित है। तो पी जेड जेड की एक पी से जनित मुख्य गुणजावली है, और ये उच्चिष्ट गुणजावली होगी यदि पी अभाज्य है। तो अपने को एक बार तो पी को अभाज्य लेना है और एक बार पी जेड को उच्चिष्ट गुणजावली प्रूव करना है। एक बार तो इसको अभाज्य लेना है और एक बार पी को अभाज्य लेके पी जेड को उच्चिष्ट गुणजावली प्रूव करना है, और एक बार पी जेड को उच्चिष्ट गुणजावली लेके पी को अभाज्य प्रूव करना है। तो प्रमाण, माना पी एक अभाज्य संख्या है, माना पी एक अभाज्य संख्या है तथा जेड में एस एक ऐसी गुणजावली है। पी को अभाज्य ले लिया, अब क्या है, पी जेड को उच्चिष्ट गुणजावली प्रूव करना है। पी जेड उच्चिष्ट गुणजावली कब होगी, जब पी जेड और आर के बीच में एक दूसरी गुणजावली लें और फिर दूसरी जो गुणजावली लें उसको या तो आर के बराबर प्रूव कर दें या पी की जेड के बराबर प्रूव कर दें। ठीक है, तो जेड में एक ऐसी गुणजावली है कि पी जेड सबसेट ऑफ एस सबसेट ऑफ एस सबसेट ऑफ जेड। ये कंडीशन अपन ने ले ली। अब अगला टारगेट अपना क्या है, या तो एस पी जेड के बराबर हो या एस जेड के बराबर हो। चूँकि जेड की प्रत्येक गुणजावली मुख्य गुणजावली होती है, अतः एस भी एक मुख्य गुणजावली होगी। मुख्य गुणजावली होने का मतलब वो किसी एक जेड के किसी एक अवयव से जनित है, मतलब उसके सारे अवयव किसी एक अवयव से प्राप्त होते हों। ठीक है, तो एस एक मुख्य गुणजावली है। अपन ने मान लिया कि एस जेड के किसी अवयव क्यू से जनित है, और क्यू से जनित है तो उसे अपन क्या लिखते हैं, बड़े कोष्ठक में क्यू। तो एस इज इक्वल टू बड़े कोष्ठक में क्यू, क्यू बिलोंग्स टू जेड। अब पी जेड सबसेट ऑफ एस, तो और पी जेड को अपन क्या लिख सकते हैं, बड़े कोष्ठक में पी। तो बड़े कोष्ठक में पी सबसेट ऑफ एस, इसका मतलब पी इज बिलोंग्स टू एस, पी इज बिलोंग्स टू एस। और एस में अवयव कैसे होंगे, क्यू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड। तो पी बिलोंग्स टू समुच्चय क्यू एक्स सब सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जेड। इसका मतलब एक्स, कोई ना कोई एक्स ऐसा विद्यमान होगा जिसको अपन क्यू से गुणा करें, एक्स का कोई ना कोई मान ऐसा विद्यमान होगा जिसे अपन क्यू से गुणा करें तो वो पी के बराबर हो, तो वो मान लिया एन है। तो पी इज इक्वल टू क्यू एन, पी इज इक्वल टू क्यू एन। अब चूंकि पी को अपन ने क्या लिया है, अभाज्य लिया है, इसका मतलब क्यू और एन दो अवयवों के गुणा के बराबर वो नहीं हो सकता। केवल उसी कंडीशन में इनके गुणा के बराबर हो सकता है, या तो q प्लस माइनस वन हो या n प्लस माइनस वन हो। तो या तो q इज इक्वल टू प्लस माइनस वन हो या n इज इक्वल टू प्लस माइनस वन हो, क्योंकि p अभाज्य है। परंतु q इज इक्वल टू प्लस माइनस वन, तो s किसके बराबर हो जाएगा, z के बराबर हो जाएगा। s किसके बराबर हो जाएगा, z के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भाई, कि s में अवयव कैसे हैं, q इंटू पूर्णांक। यदि पूर्णांक को अपन प्लस वन से या माइनस वन से गुणा करें तो वापस जेड ही आता है। जेड के सारे अवयवों को वन से गुणा करें तो जेड आएगा, जेड के सारे अवयवों को माइनस वन से गुणा करें तो जेड आएगा। इसका मतलब यदि q इज इक्वल टू प्लस माइनस वन हो तो s इज इक्वल टू जेड। ठीक है, या दूसरा n इज इक्वल टू प्लस माइनस वन हो तो q इज इक्वल टू प्लस माइनस पी, q इज इक्वल टू प्लस माइनस पी, या p इज इक्वल टू प्लस माइनस q। इसका मतलब बड़े कोष्ठक में q इज इक्वल टू बड़े कोष्ठक में p, बड़े कोष्ठक में p। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, s इज इक्वल टू पी जेड, s इज इक्वल टू पी जेड। इसका मतलब क्या हो गया, इस प्रकार पी जेड सबसेट ऑफ s इज सबसेट ऑफ जेड, देन पी जेड इज इक्वल टू s या s इज इक्वल टू जेड। ये नंबर 1 दे दिया, और इससे अपने को बड़े कोष्ठक में q इज इक्वल टू बड़े कोष्ठक में p से अपने को क्या मिल जाता है,
पी जेड इज इक्वल टू एस। तो इन दोनों, एक इससे नंबर 2 दे दिया। तो इस प्रकार पी जेड सबसेट ऑफ एस और एस इज सबसेट ऑफ जेड, देन पी जेड इज इक्वल टू एस या एस इज इक्वल टू जेड, अर्थात पी जेड एक उच्चिष्ट गुणजावली है। पी जेड एक उच्चिष्ट गुणजावली है, ये अपन प्रूव करना चाह रहे थे। अब इसका विलोम पार्ट, अब अपन मान लेते हैं कि माना पी जेड एक उच्चिष्ट गुणजावली है, माना पी जेड एक उच्चिष्ट गुणजावली है। अब अपन प्रूव करेंगे कि पी अभाज्य है। अपन प्रूव करेंगे कि पी अभाज्य है, हम सिद्ध करेंगे कि पी अभाज्य है। माना पी एक अभाज्य प्रूव करने के लिए अपन इसे उल्टा मान लेते हैं। माना पी एक भाज्य संख्या है, पी एक भाज्य संख्या है। भाज्य और अभाज्य का मतलब क्या है? पी भाज्य संख्या है, इसका मतलब किन्हीं दो पूर्णांकों के गुणा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, और वो दोनों पूर्णांक न तो पी के बराबर होंगे, पी से तो छोटे होने चाहिए, और 1 से बड़े होने चाहिए। पी जो अगर भाज्य संख्या है तो पी को दो पूर्णांकों के गुणा के रूप में अपन व्यक्त कर सकते हैं, और वो पूर्णांक या तो पी के बराबर, मतलब या तो पी से छोटे हो और दूसरा 1 से बड़े हो। तो माना पी भाज्य संख्या है, अतः देयर एग्जिस्ट एम एन बिलोंग्स टू जेड सच दैट पी इज इक्वल टू एम एन, जहाँ एम इज नॉट इक्वल टू 0, एन इज नॉट इक्वल टू 0 तथा एम इज लेस देन पी और एन इज लेस देन पी। ठीक है। माना टी इज इक्वल टू बड़े कोष्टक में एम, मतलब टी एक गुणजावली है, मुख्य गुणजावली है जो एम द्वारा जनित है। तब अब देखो यहाँ बड़े कोष्टक में पी सबसेट ऑफ बड़े कोष्टक में एम एक मुख्य गुणजावली, और ये पी द्वारा मुख्य गुणजावली, ये एम द्वारा मुख्य गुणजावली, और ये सबसेट ऑफ जेड है। तो पी द्वारा मुख्य गुणजावली, और क्योंकि पी एम से बड़ा है, इसका मतलब जैसे अपन पूर्णांकों को 2 से गुणा करें तो क्या आएगा 0, 2, 4 ये, और यदि पूर्णांकों को अपन 4 से गुणा करेंगे तो उसमें अवयव क्या आएंगे 0 फिर 4, तो बीच में 2 नहीं है। इसका मतलब कौन सा छोटा हुआ? जो बड़ी संख्या है उससे जनित जो गुणजावली है वो छोटी होगी। इसलिए P इज सबसेट ऑफ बड़े कोष्टक में P द्वारा जनित गुणजावली M द्वारा जनित गुणजावली की उपसमुच्चय होगी, और ये Z की उपसमुच्चय होगी। चूँकि P इज इक्वल टू P द्वारा जनित मुख्य गुणजावली को अपन क्या लिख सकते हैं? PZ, देन PZ इज सबसेट ऑफ M द्वारा जनित मुख्य गुणजावली का PZ एक उपसमुच्चय है, और ये M द्वारा जनित मुख्य गुणजावली Z की उपसमुच्चय है। तो PZ और T बराबर नहीं है तथा T और Z बराबर नहीं है। इसका मतलब PZ अपन ने जो उच्चिष्ट गुणजावली ली उसका विरोधाभास हो गया, तो जहाँ PZ इज नॉट इक्वल टू T तथा T इज नॉट इक्वल टू Z, जो कि PZ उच्चिष्ट गुणजावली होने का विरोधाभास है, और अतः P क्या है? एक अभाज्य संख्या। P भाज्य संख्या लिया तो ये विरोधाभास हो गया, तो P को अपन ने अभाज्य संख्या लेने पे विरोधाभास आता है। इसका मतलब P भाज्य संख्या नहीं है, P एक अभाज्य संख्या है, P एक अभाज्य संख्या है। समझ में आया भाई? तो इसमें एक बार अपने को लेना है P को अभाज्य और PZ को उच्चिष्ट गुणजावली प्रूव करना है, फिर PZ को उच्चिष्ट गुणजावली लेना है और P को अभाज्य प्रूव करना